जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये तेजस्वी यादव का फेसबुक पोस्ट है जिसमें इन्होंने लिखा है, हम जुमलेबाजी नहीं करते, जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसके साथ इन्होंने हिंदुस्तान पेपर का कटिंग लगाया है जिसमें मंजूरी मिली है, पदों के बारे में चर्चा की गई है। डॉक्टर सहित कई अन्य पदों पर नियुक्ति जल्द, 10,000 पदों पर अस्थायी बहाली होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने नए पदों को दी स्वीकृति। मंजूरी दी गई पदों की कुल संख्या 8,832 है। पंचायत सचिव के 3,532 पोस्ट और राजस्व कर्मचारी के 3,500 पोस्ट। पंचायत सचिव के 3,532 पोस्ट और राजस्व कर्मचारी के 3,500 पोस्ट। टोटल 7,052 पोस्ट जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है और उसकी बहाली तुरंत होने वाली है। इन सीटों की संख्या और बढ़ेगी और ये 10,000 के ऊपर तक जाएगी। पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी ब्लॉक लेवल के कर्मचारी हैं, जिसमें पंचायत सचिव BDO या RDO के अंतर्गत काम करता है। वहीं राजस्व कर्मचारी ब्लॉक के CO, सर्किल ऑफिसर और RO, जिसको रेवेन्यू ऑफिसर भी बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर, इनके अंदर कार्य करता है। पंचायत सचिव का ग्रेड पे 2,000 है। वहीं राजस्व सचिव का ग्रेड पे 1,900 है। अब देख लेते क्या सीटों की संख्या बढ़ी है। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले बताया, यह इसकी कुल संख्या 10,000 तक होगी। कुल कितने फॉर्म गिरेंगे देखिए। ये 12th लेवल का एग्ज़ाम है और पिछले 8 वर्षों में के बाद ये दूसरी वैकेंसी आ रही है, जिसे BSSC सेकेंड इंटर लेवल कहा जा रहा है। अर्थात इसमें इंटर पास किए हुए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट सभी विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। तो इसकी कुल संख्या 20 लाख से 25 लाख होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, 20 लाख से 25 तक होने वाली। तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा मारामारी होगा इस 10,000 पोस्ट के लिए। अब आते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न पे। इसमें पहला एग्ज़ाम प्री और दूसरा एग्ज़ाम मेंस का होता है। प्री में 1 पेपर होता है लेकिन मेंस में 2 पेपर होता है। मेंस में दूसरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो हिंदी का होता है। प्री में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन मैथ प्लस साइंस के होते हैं। वहीं अगले 50 रीजनिंग के होते हैं और अगले 50 GK और GS का होता है। GK और GS में सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और करंट अफेयर्स। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन निश्चित हैं और इसमें आप 50 से 50 मैक्सिमम मार्क कर सकते हैं। वहीं मैथ और साइंस में 50 क्वेश्चन में आप 45, 48 तक जा सकते हैं। ये दोनों आपकी मेरिट डिसाइड करेंगे। GK GS तो आप कितना भी पढ़ लें, एक फिक्स मार्क होता है जो आता है सबका। मेंस में वैसे ही 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ और साइंस से, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से और 50 क्वेश्चन GK GS से। यहाँ आप मेंस में देख सकते हैं कि मैथ के क्वेश्चन की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए तैयार रहें। मैथ के जितने भी क्वेश्चन आएंगे अगर आप बना लेते हैं तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं। वहीं सेकंड पेपर जो होगा हिंदी का होगा, जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपसे ये पता किया जाता है कि आप हिंदी हैं
हिंदी भाषी हैं कि नहीं, आप हिंदी पढ़ लिख और जान सकते हैं नहीं। चलिए अब देखते हैं फॉर्म कब तक आएगा। फॉर्म देखिए, बिहार एसएससी 3rd सीजीएल का मेंस हो चुका है। इसके बाद बिहार एसएससी 2nd इंटर स्तरीय की ही चर्चा है। तो मेंस हो चुका है, इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट बनाने में टाइम नहीं लगेगा, तो जल्द ही आप देखेंगे कि 1-2 हफ्ते में 2nd इंटर स्तरीय के फॉर्म आने की पूरी संभावना है। तैयारी कैसे करें, किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। देखिए, तैयारी करने के लिए एक तो इंटर स्तरीय है, लेकिन आप जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, बिहार सीजीएल का स्तर इसका वही रहेगा। आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे या फिर जो भी आपके पास ऑथेंटिक बुक है, किसी भी सब्जेक्ट का एक बुक लीजिए और उसी को बार बार पढ़िए। ये नहीं कि हर एक पब्लिकेशन का इसमें कुछ नया दिया है, उसमें कुछ नया दिया है, तो सारा बुक उठा लाएं, एक बार इसको पढ़ें और एक बार उसको पढ़ें। ऐसे नहीं होगा। एक बुक को बार बार पढ़िए, ठीक है। या वो एनसीईआरटी हो, अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बैंक लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी से कुछ हट के जानकारियाँ होंगी, उसको नोट कीजिए, उसको नोट डाउन कीजिए और याद कीजिए। सारे सब्जेक्ट के लिए वही कीजिए। किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें, मैथ और रीजनिंग, मैथ, रीजनिंग और साइंस, क्योंकि ये तीनों जो सब्जेक्ट हैं सॉलिड सब्जेक्ट है। मैथ में आप जो पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे, जो बनाएंगे, उसका टोटल मार्क्स मिलेगा। वही हाल रीजनिंग में है। आप रीजनिंग 50 में अगर 50 बना देते हैं तो गलती होने की कोई संभावना नहीं है, अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो, और वो पूरा मार्क्स मिलेगा। वही साइंस है, कितना रहेगा सेफ स्कोर, चलिए आप देखते हैं कितना होगा सेफ स्कोर। चूँकि मात्र 10,000 पोस्ट है और 20 से 25 लाख लड़के अपेयर होंगे, तो कट ऑफ भी स्वाभाविक है, ऊपर जाना होगा। तो 150 क्वेश्चन में अगर आप 120 से 125 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं तो ये जनरल कैटेगरी के लिए बहुत ही सेफ माना जाएगा। अगर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा इजी होता है, अगर मॉडरेट और हाई लेवल का क्वेश्चन होता है तो 115 से 120 तक क्वेश्चन आप सही करके सिलेक्शन पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।